ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक लोगों को जो है वो मिर्गी आना शुरू हुआ और उन्होंने सीधे उनको सरदार पटेल को हटा करके जातिवाद के आधार पर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बना करके नेहरू को बनाया। और नेहरू जी ने अपने पूरे जीवन काल जो इंदिरा को ये पत्र लिखते थे कि आपको इस देश में, आप विदेशी हो और यहाँ के लोग जो है इस देश के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों पर शासन करने के लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वहीं से पेशवा राज की स्थापना शुरू किया और अपने शासनकाल में पूरे पूरे देश में उन्होंने ब्राह्मणवाद को हर क्षेत्र में स्थापित किया। यहाँ तक कि 1949 में उनके ही शासनकाल में अयोध्या में वो चोरी से मूर्ति रखवाई गई और मूर्ति रखवा करके ताला बंद कर दिया गया। जो खुदाई में बौद्ध स्थली मिला है वहाँ मूर्ति रखवा दी गई और मूर्ति रखवाने के बाद जो है तो ये नेहरू जी का जो है वो बोया हुआ ब्राह्मणवाद है जो आज तक चला आ रहा है। तो उसी प्रकार से फिर आप ये देखें कि ये 1971 में जब कांग्रेस बिल्कुल बुरे दिन से गुजर रही थी तो उसने बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया और पूरे देश में बड़े बड़े पोस्टर लगे बाबू जगजीवन राम का और इंदिरा गांधी का। तो चुनाव हुआ और लगभग मेरा ख्याल है, मुझे आंकड़ा ठीक से याद नहीं है, लेकिन 371 सीटें तक ये जीते थे। और उतनी सीटें जीतने के बावजूद भी ये बाबू जगजीवन राम को इन्होंने फिर वही संतरी बनाया, यानी रक्षा मंत्री बनाया और प्रधानमंत्री पद नहीं दिया। तो हमारे लोगों को ये कभी भी पावर नहीं दे सकते हैं। ये उनको पोजीशन तो देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि पिछड़े वर्गों में बड़ी जागृति आ रही। बड़ी जागृति के कारण उन्होंने देखो मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री यादव को बनाया, लेकिन पावर सारी अपने हाथ में है। अरे भाई, केंद्र में पावर होती है। ये क्षेत्रीय नेता जो हमारे चल रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां बना बना करके लोग जी रहे हैं, ये अंततः जो है जो केंद्र में जो पार्टियां होंगी उनके अधीन यंत्रणा में ही इनको काम करना पड़ेगा, उनके बस में ही रहना पड़ेगा, इनका अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं होगा। इसलिए केंद्रीय पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो इन्होंने जो है उधर उनको यादव को बनाया। इधर देखिए अभी आपका जो है वो हरियाणा में इन्होंने सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कुछ लोगों को जो इनके कहे में, वो जो हमने शुरुआत में बताया कि जो अपने आप को ये मानते हैं कि हमारा भगवान यही है, अन्यथा हम तो गोबरोड़े के समान थे, हमें वहाँ से उठा करके इन्होंने फूलदान में डाल करके आज हम खुशबू फैला रहे हैं। तो जिन लोगों के दिमाग में ऐसा है, ऐसे लोगों को ये कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उनको कोई पावर नहीं देने वाले। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपनी ताकत बनाना होगा। जब तक हम मूल निवासी समाज के लोग अपनी एक मूल निवासी पहचान के तहत, क्योंकि जातीय पहचान जो है हमारे लिए विघटनकारी है, जातीय पहचान हमें तोड़ती है, जातीय पहचान हमें नफरत कराती है, सिखाती है। इसलिए इस जातीय पहचान को मिटा करके हम गर्व करने वाली अपनी ऐतिहासिक पहचान, डीएनए के आधार पर जो हमें पहचान मिल गई है, उस पहचान के आधार पर हम इस देश के मूल निवासी हैं। मूल निवासी पहचान के तहत हम संगठित होकर के इस देश का राजकाज अपने हाथों में ले सकते हैं। अभी लोकतंत्र है, अभी ये मौका है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारे लिए ये मौका भी नहीं रहेगा। यही हमारी सभी से अपील है, निवेदन है कि कुछ भी करो लेकिन समाज के लोगों को जागरूक कीजिए। अगर आप जागरूक नहीं करेंगे तो जिन समाज के लोगों का आज अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो समाज के लोग आप पढ़े लिखे लोगों का अस्तित्व भी खत्म कर देंगे। इसलिए उनके बीच में जाइए, उनको जागरूक कीजिए और जागरूक करके उनके माध्यम से आप अपनी मूल निवासियों की सत्ता बनाइए, मूल निवासियों का प्रचार कीजिए। एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे सत्ता पक्ष के लोग एम्पावरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और इससे उनका डेवलपमेंट होता है, वैसे ही आप जो डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको एम्पावरमेंट होने के लिए डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिर उससे आपका डेवलपमेंट होगा, आपका हक अधिकार मिलेगा। आपको शिक्षा में समानता मिलेगी, रोजगार में समानता मिलेगी, नौकरियों में समानता मिलेगी और शासन सत्ता में भी आपको संपूर्ण समानता और बराबरी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा कि ये चुनाव का मौका है, चूकना नहीं है और आपको सीधे सीधे पीपीआईडी को लाना है। पीपीआईडी को आने दो, पीपीआईडी को
आने दो, मूल निवासी राज लाने दो, इस नारे के साथ आप क्षेत्र में निकलें। पीपीआईडी को आने दो, मूल निवासी राज लाने दो, और आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने